हाय फ्रेंड, मार्केट एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपेंट वायर देखते हैं तो किस तरह से क्या पोजीशन बना है। हाँ, तो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर का देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में यहाँ पे लॉन्ग हो चुका है क्लाइंट और एडेट्स और डीआई का दिख रहा है। एफ5 के शॉर्ट और बढ़े हैं, जहाँ पे क्लोज लॉन्ग किया गया है। अच्छा, उसके जो लॉन्ग पहले के इस कारण से ठीक है। तब तो यहाँ से एक है कि देखते हैं मार्केट किस तरह से मूव करती है। अब यहाँ से जो भी होगा फ्रेश होगा। तो प्रो का पोजीशन थोड़ा सा ऐसा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, न्यूट्रल ही चल रहा है वहाँ पे। क्लाइंट यहाँ पे शॉर्ट हो गए हैं। एफ5 के पोजीशन थोड़े से घटे हैं लॉन्ग से। प्रो का पोजीशन शॉर्ट से लॉन्ग हो गया है, कॉल शॉर्ट से लॉन्ग हो गया है। तो क्या मार्केट को प्रो ही ड्राइव करने वाला है? हो सकता है ऐसा। ठीक, देखते हैं। इंडेक्स पुट में शॉर्ट हो गया है यहाँ पे क्लाइंट और एफ5 के पोजीशन 2,10,000 से 1,80,000। ठीक है। प्रो का पोजीशन यहाँ पे बाबा, यहाँ से ज़्यादा तो यहाँ पे पुट लॉन्ग हुआ है नेट बेस पे। ठीक, स्टॉक फ्यूचर में क्लोज शॉर्ट यहाँ पे। अब इसके नेट बेस पे 383 बचा है लॉन्ग। मार्केट क्या है? प्रो का पोजीशन यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे सच है, यहाँ पे सच है, फ्यूचर में न्यूट्रल ही है। अब यहाँ पे अपने जो भी पोजीशन थे वो कवर्ड किए हैं। तो मार्केट एक रेंज में क्या है, अभी कोई पोजीशन जो है ना क्लियर कट नहीं है। बट ओवरऑल सेंटीमेंट देखा जाए तो सेंटीमेंट के हिसाब से एक बस एक जो रेंज है ना, उसी रेंज में मार्केट काम करने वाली है। और इसको यदि लेके जाना है तो अब प्राइस एक्शन ही एक काम करने वाला है। प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एफ5 का कितना कैश में क्या हुआ है। बहुत कम हुआ है, डीआई का भी बहुत कम हुआ है। दोनों पता नहीं, अब न्यूट्रल सा हो गया मार्केट में। दिख रहा है कि न्यूट्रल सा हो चुके हैं। तो ये पोजीशन तो दिख रहा है। अब इसको ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे जो उसके थे शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग स्लाइटली, ठीक है। तो अकेले इंडेक्स फ्यूचर की बदौलत ऊपर लेके जाने वाले हैं एफ5। प्रो दो जगह न्यूट्रल है। ठीक, फ्यूचर में पूरी तरह न्यूट्रल है। ऑप्शन में उसके पोजीशन नेट बेस पे देखा जाए तो वहाँ पे नीचे की तरफ है, मतलब पुट लॉन्ग ज़्यादा हुआ है। एफ5 का देखते हैं तो एफ5 का पोजीशन यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट जैसा नेट बेस पे शॉर्ट ज़्यादा दिख रहा है, कारण कि उसने लॉन्ग क्लोज किए। बट शॉर्ट में एक नया कोई फ्रेश नहीं दिख रहा है। चलो थोड़े बहुत तो किए हैं 1600 से, बट ये नेग्लिजिबल है। यहाँ पे कम हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो नेट बेस पे 2,10,000 से 1,80,000। तो ओवरऑल मार्केट का एक सेंटीमेंट जो है ना, काफ़ी मतलब एक मतलब कि पूरा यूजलेस की तरह दिख रहा है। मतलब कि वो कोई आपको ट्रैकिंग करने का कोई भी सिनेरियो आपको नहीं देंगे। और ठीक है, ट्रैकिंग का नहीं देते हैं, बट उसके पोजीशन भी उस तरह से नहीं है जहाँ से हम लोग को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक ऊपर जाने वाली है। बस यहाँ पे मैं एक चीज़ यही देख सकता हूँ प्राइस एक्शन के बेस पे, कि यहाँ पे निफ्टी जो है ना, एक ये रेंज जो है ना, लो ऐसे जो भी है मार्केट गए यहाँ पे एक होल्ड कर रही है। बराबर,
और ये होल्ड करने एक अच्छी चीज़ है, और कल इसके ऊपर यदि मार्केट जाती है तो फिर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अपने को मिलने वाला है। बट अभी तक तो ज़्यादा पोजीशन है, नहीं हो सके कल एक फ्रेश जो भी है पोजीशन अपना वो बिल्ड अप करे। तो इस तरह से दिख रहा है कि निफ्टी में एक अच्छा सिनेरियो। अब बैंक निफ्टी की बात लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में थोड़े से स्ट्रगलिंग है, बट ये भी एक शार्प इस तरह का मैं बोलूँ तो एक लाइन पे है, और यहाँ पे यदि इस पोजीशन पे यदि गैप अप खुल जाती है तो मार्केट नो डाउट यहाँ से फिर एक रन ही करने वाली है। कारण कि जो पॉज था यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया, और एक्सपेक्टेशन था कि हाँ इसका 50% लेना था, तो लगभग ठीक है, ये इसने लगभग ले ही चुका है ये 50%। तो 50% पॉज लेके फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो ये प्राइस एक्शन बोल रहा है, बट डाटा नहीं बोल रहा है कि यहाँ से ऊपर जाने वाली मार्केट। ये डाटा ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक ऐसे ही रेंज में मार्केट रहे, और अगर ये फिर कोई न्यूज़ आने वाली है उसका वेट कर रहा है, क्या है पता नहीं। बट मार्केट यहाँ पे ओवरऑल जो डेटा है, डेटा कुछ नहीं बोलना चाह रहा है। और प्राइस एक्शन पे हम लोग यदि बोलते हैं तो प्राइस एक्शन बस एक ये सिनेरियो बन रहा है कि इसके ऊपर यदि मार्केट टिकी तो मार्केट में आपको एक रन दिखने वाला है इतने तक रेंज के लिए। बराबर, मैं मानूँ तो इतने तक रेंज के लिए, तो इस रेंज तक देखना। अब इसके ऊपर चला जाए तो फिर एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मार्केट जा सकती है ना। तो ये वन डे पे है, यही इसी हिसाब से आप समझो कि मार्केट खुलेगी तो वैसे ही आपको ट्रेड लेना है। बराबर, तो देखना। और ऑप्शन चेन कोई खास कुछ मुझे नहीं लगती कि कुछ बोलेगी। नो डाउट इन द मनी में तो बाइंग हुआ है, इसको तो कोई दिक्कत है नहीं, बट यहाँ पे भी इन द मनी में अच्छा खासा बाइंग दिख रहा है। तो यदि मैं बाइंग देखूँ नेट पेज पे तो ठीक है, चलो आज थोड़ा ट्रैकिंग करते हैं। यहाँ पे 1,06,000 ऐसा शॉर्ट हुआ है क्लोज। यहाँ पे यानी 2,28,000 ऐसा जो है ना शॉर्ट क्लोज हुआ है। ठीक, 2,28,000 आ जाओ यहाँ पे। और यहाँ पे जो लॉन्ग और शॉर्ट मिला के एफ का ये दोनों 2 लाख हो, यानी 2,28,000 और 2,08,000 यानी 20,000 से इसके शॉर्ट कवर्ड ज़्यादा हैं। मतलब पॉजिटिव दिखना चाहिए था, बट पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। अच्छा, हम पहले 2 तारीख का यहाँ पे नो डाउट, यहाँ पे तो शॉर्ट हैं नो डाउट 16,700 पे, और यहाँ पे भी अच्छा खासा आया है 16,600 पे। ये हम लोग देखते हैं तो शॉर्ट जो आज फुट के साइड हुआ है तो अच्छा खासा क्लाइंट का हुआ है। बट यहाँ पे जो लॉन्ग हुए हैं ये सब लॉन्ग जो है ना दिख रहे हैं, और ये दिख रहे हैं तो मार्केट सेंटीमेंट और जो ऑप्शन में देखता हूँ 1511 का यदि शॉर्ट है
तो क्या इन द मनी में शॉर्ट किया गया है? नहीं, इन द मनी में शॉर्ट नहीं किए गए हैं। शॉर्ट ये सब पोजीशन पे किए गए हैं। ठीक है, डाटा कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। आप देखो तो नेट बेस पे यहाँ पे जो शॉर्ट दिख रहे हैं ये मोस्ट ऑफ एफ आईज के दिख रहे हैं, मतलब एफ आईज कहते हैं ये क्लाइंट के दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ये क्रूशियल है। और यदि यहाँ पे यदि लॉन्ग देखो कॉल्स, मतलब कॉल में क्या हुआ है नेट बेस पे, तो यहाँ पे ठीक है, तो लॉन्ग इसके नेट बेस पे हैं। तो नेट बेस पे प्रो के पोजीशन उतने उससे ज़्यादा मतलब कि पुट में है ना। तो पुट में इसके पोजीशन यदि मैं मानता हूँ तो पुट में उसके लॉन्ग हैं, तो ये सब प्रो के लॉन्ग हो सकते हैं। तो बट ये कॉल का जो लॉन्ग है ना, कॉल के लॉन्ग मुझे और लग रहा है कि ये फाइज का कॉल लॉन्ग हो सकता है और मार्केट को एक जो है एक शार्प अपमूव की ओर लेके जाए, बराबर। तो मुझे इस तरह का मार्केट दिख रहा है। तो ओवरऑल आप डाटा पे ज़्यादा जो आज के डाटा बना है उस पर ज़्यादा कुछ है नहीं, आप रिलाई कर सकते हो तो सिर्फ प्राइस एक्शन पे। तो प्राइस एक्शन में जैसे एक ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हो, आप देख लेना, ये बहुत अच्छे से शार्प ट्रेंड लाइन टाइप का एक बनेगा और आप वो वन डे पे कर लेना, उसके फिर बाद 15 मिनट पे कर लेना आप। और जैसे दिखे आपको मार्केट ऊपर जाते हुए तो बस आपको एंट्री लेना है, बराबर। तो आप इस तरह से देखना। तो ये बैंक निफ्टी का है और निफ्टी का भी सेम सिनेरियो आप ड्रॉ करके आप कर सकते हो, ठीक। और मुझे लगता है एक अप ट्रेंड की तरफ थोड़ा मार्केट जाना चाहिए, कारण कि इस रेंज में रहना 3 दिन का एक जो है ना पॉज यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है। और आज एक गैप, मतलब कि आप बोलो तो गैप डाउन हो के मार्केट एक रेंज में, आज रेंज कहते हैं, एक चैनल में मार्केट ऊपर गई है। तो इस तरह से तो दिखा, अपन लोग का एनालिसिस था कि गैप अप खुलती तो ऊपर जाती, बट ये मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खोल के वोलाटाइल। बट मैंने बोला था कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहीं ना कहीं ये राइटर का आज दिन होता है, आप बायर का आज दिन ही नहीं होता है। इसलिए मैंने लिखा था भी थंबनेल में कि कुछ भी हो सकता है, मैं अपने बैनर में वो लिखा था। तो इस तरह से, और बैंक निफ्टी ठीक है, मैंने बोला था कि इसी रेंज में यदि गैप डाउन भी खुल गए तो एक रेंज में ही काम करते रहेगी, बट एक डिसेंडिंग पैटर्न इसमें कहीं बना नहीं। तो ठीक है, एक रेंज में काम किए मार्केट पूरे दिन। तो पूरा दिन वालों की प्रो ने अपने तरीके से मार्केट को चलाया है। तो कल देखना है प्रो एफ आईज किस तरह से प्ले गेम करती है। और तो एक्सपायरी ये ख़त्म हुआ है तो ठीक है, अब कुछ नया हो सके देखने को मिले मार्केट में, आइदर नीचे या ऊपर। ठीक है, तो फ्रेंड इतना ही था। थैंक यू।